दशरथ का मतलब हम सब के भीतर दशेंद्रियां हैं, जो इसका अनुशासन कर लेता है, इन इंद्रियों पर जो काबू रख लेता है वह दशरथ है। और राम जी वध किसका करते हैं? दशानन का। दशरथ को प्राप्त होते हैं और दशानन का अंत करते हैं। दशानन का अर्थ महाराज संतों ने किया है कि जो इंद्रियों के अधीन होकर के जीवन व्यतीत करता है वह दशानन है, और जो इंद्रियों को अपने अधीन रखता है वह दशरथ है। राम जी दशरथ जी को प्राप्त होते हैं। दशरथ का अर्थ है दशतु अप्रहितो रथो यस्य दशतु दिक्षु, जिनका रथ दसों दिशाओं में बिना रोक टोक पहुंच सके, उनका नाम है दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तह दशरथ नाऊ। अयोध्या नरेश श्री महाराज दशरथ राम जी की प्राप्ति करते हैं। यौवराज्येन संयोक्तु मैक्षत प्रीत्या महीपति, तस्याभिषेक समारंभाम दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी। श्री नारद जी महाराज श्री वाल्मीकि जी को राम कथा संक्षेप में सुना रहे हैं, और ये जो राम कथा नारद जी गा रहे हैं, ये राम कथा का मानो सूची पत्र है कि राम कथा में वाल्मीकि रामायण में कहां कहां पर क्या क्या व्यंजित किया गया है। श्री नारद बाबा कह रहे हैं, पूर्वम दत्तवराम देवी वरमेन मया च विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। कैकेयी महारानी है श्री महाराज दशरथ की। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में कैकेयी मैया भी चलने को तैयार हुई। कैकेयी मैया का भी पराक्रम बड़ा अद्भुत है। आप समस्त अस्त्र शस्त्रों को जानने वाली हैं और युद्धाभ्यास में आप बड़ी निपुण हैं। यह मान करके महाराज दशरथ बड़े प्रेम के साथ महारानी कैकेयी को अपने साथ लेकर के देवासुर संग्राम में गए। युद्ध होने लगा तो इस देवासुर संग्राम में असुरों ने श्री महाराज दशरथ के रथ के पर ऐसा प्रहार किया कि श्री महाराज दशरथ के रथ का जो धारण करने वाला कीला है, रथ का पहिए का जो कीला है, वह टूट करके गिर गया। महारानी कैकेयी साथ में है, रथ का संचालन कर रही हैं। उन्होंने देखा कि अगर मैं इस रथ के पहिए को इस क्षण व्यवस्थित नहीं करूंगी तो श्री महाराज दशरथ असुरों से परास्त हो जाएंगे। और तब देवी कैकेयी को पूर्व में वरदान प्राप्त था। महात्मा की सेवा करने से महात्मा ने प्रसन्न होकर के पूर्व काल में देवी कैकेयी को वरदान दिया था कि हे कैकेयी, तुमने मेरी सेवा की है और मेरे जैसे साधु की सेवा करना वज्र के समान कठिन कार्य है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद रूप में वरदान देता हूँ कि विपत्ति के समय में अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारी उंगली ही वज्र के समान हो जाएगी। कैकेयी मैया ने उस वरदान का स्मरण किया और अपनी उंगली ही उस रथ के पहिए में घुसा दी। जिस जगह पर कील डालना चाहिए वहां अपनी उंगली फंसा दी। फलस्वरूप महाराज दशरथ ने असुरों का अंत किया, और जब असुर समाप्त हुए, युद्ध विश्राम की स्थिति में आया, तो श्री महाराज दशरथ ने देखा कि देवी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा करके मेरे प्राणों की रक्षा की थी। बड़े प्रसन्न हुए, देवी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, वर मांगिए। कैकेयी जी ने उदारता पूर्वक कहा, स्वामी आपका प्रेम मिलता रहे, इससे बढ़कर के मुझे और क्या वरदान चाहिए। मैं सदा सर्वदा आपकी प्रिया बनी रहूं, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए।